अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, होप यू आर फाइन एंड वेलकम बैक विद अनदर पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको पॉडकास्ट की सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। मैं सब वही जिबान करीम मौजूद है, पीछे वारिस रज़ा कैमरामैन है जो कि हमसे सवाल पूछेंगे। जिबान बोले और फिर हम वापस क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और नेशनल टी20 कब भी स्टार्ट हुआ है और पाकिस्तान वो पहला नेशन है सब कॉन्टिनेंट जिसने अपनी डोमेस्टिक सीजन कैलेंडर स्टार्ट किया। तो आज स्टार्ट क्वेश्चन करें। शुरू करें। जॉन हैम को पाकिस्तान वुमेन्स टीम का हेड कोच बनाया गया है, एक इंटरनेशनल कोच है, आप कैसे देखते हैं? जॉन हैम जो है काफी एक अच्छा कोच है और ये एक्स बरमूडा का प्लेयर था और इसने ऑस्ट्रेलियन बिग बैश में भी कोचिंग की। वो मतलब ये नहीं है कि मतलब खाली आवाम बड़ा का है तो छोटा बनता है। ये काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। मैं काफी इसको कोच पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने इसका काफी वो देखा कि ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में कोचिंग कर चुका है। और पाकिस्तान में ईशान इतना बड़ा प्लेयर होगा पीसीबी ने उसको साइन किया। सही बात है और पाकिस्तान सोच समझ के उन्होंने डिसीजन ये लिया। पाकिस्तान को जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान वुमेन्स की रैंकिंग काफी खराब है। टी20 और वनडे दोनों में 7-7 में है। और एक न्यूज और भी शेयर करूंगा, पहले कोविड से पहले पाकिस्तान के पास 200 प्लेयर्स थे वुमेन्स के, अब जो है 45 रह गए। तो काफी सीरियस और बैड न्यूज। तो ये आपका उम्मीद है कि जॉन हेम्स आए और कुछ इंप्रूवमेंट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं। नेशनल टी20 कप जो है उसमें काफी न्यू टैलेंट आ रहा है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, आप कैसे देखते हैं? क्या उनको मौका देना चाहिए? जिम्बाब्वे टूर आने वाला डेफिनेटली मौका देना चाहिए। आप अब्दुल्ला शफीक को देख लो, आप खुश दिलशाद को देख लो, हारिस रऊफ को देख लो, उसके अलावा आप जिशान मलिक को देखो। सब जो यंगस्टर्स हैं अपने दिखा रहे हैं कि यार गाइस वी कैन डू इट। ईशान एक मसले की बात और भी है ना कि मुल्तान में सारी जो विकेट है बैटिंग पैराडाइज है, बॉलर सपोर्ट पाकिस्तान में तो आपको सारा बैटिंग नहीं है। मुल्तान की विकेट को ज्यादा ही पैराडाइज है, इसमें 200 रन बन भी रहे और चेस भी हो रहे। कुछ मैं नहीं कह सकता आजकल तो स्पिनर्स देखो अगर हम इसकी डिबेट में जाए तो काफी डिटेल में स्पिनर्स को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। स्पिनर्स को भी सपोर्ट नहीं मिला, फास्ट बॉलर्स को भी सपोर्ट, बिल्कुल फ्लैट डेड विकेट से कुल इस तरह नहीं। अभी आप देखो फ्लैट पिचेस है, लेकिन आजकल क्रिकेट में अभी एक बात बहुत आगे चली जाएगी कि बॉलर्स के लिए कुछ नहीं बचा। बॉलर्स के लिए बिल्कुल सब जो गेम हो गई बैट्समैन की गेम हो गई है। बॉलर अगर इधर तो प्लेयर्स ने रन कर लिए ना, अभी ये प्लेयर्स जो जिम्बाब्वे के खिलाफ है बिल्कुल ऑफ कलर हो जाएंगे। फिर किसी ये इंडिया चले जाए, बांग्लादेश चले, जिधर भी चले जाए ना, जिधर सब कॉन्टिनेंट की विकेट होगी, ये फिर ये लोग फ्लैट हो जाएगी। चले होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस पे अगर हम बात पे लेकिन निज़ामुद्दीन ने बोले कि हम ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। वही मलिक और हफीज तो खेलेगा, बाबर भी खेलेगा, बीच में हैदर 3 पे आएगा, शायद ओपनिंग में फकर की जगह ये लोग जिशान मलिक को ट्राई दे दें। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। इमाम जो है अभी तक के टॉप स्कोरर है और शाहीन अभी तक जो है लीडिंग विकेट टेकर, आप कैसे देखते हैं? इमाम को इतना चांस नहीं मिला, अब शायद चांस मिल सकता है क्या? इमाम को मुश्किल है चांस मिले क्योंकि इमाम जो है टी20 डिजर्व नहीं करता। इमाम खाली वनडे डिजर्व करता है, उसकी वनडे पे परफॉर्मेंस भी अच्छी है। उसने एक दुका टी20 मैचेस भी खेले, तो पीएसएल में भी उसकी ऑफ कलर था, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। और इमाम उल हक ने खाली एक ही अच्छी इनिंग्स खेली, इसमें 90 रन किए और ज्यादा 94 रन की ज्यादा वो ऑफ कर रही था। ठीक है, इमाम उल हक अगर मैं बात करूं, इमाम उल हक किस टीम से बलूचिस्तान से खेल रहा है और इतनी खास आई डोंट नो कि उसको हमें ना टेस्ट में ट्राई देना चाहिए क्योंकि टेस्ट में जब भी उसको मौका मिला है फ्लॉप हुआ है। लेकिन बस अपनी परफॉर्मेंस दे रहा तो अच्छा दे रहा है। अब शाहीन पे बात करते हैं, शाहीन की 2 मैचों में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, बैक टू बैक फाइफर भी है और उससे टोटल 12 विकेट। इवन वो इंग्लैंड से फाइफर लेके आया है, तो वो बहुत अच्छी फॉर्म में और इतनी डेड पिचों पे भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और ये नहीं है कि 40 रन देकर 5 विकेट ले रहा है, एक और भी बॉलिंग कर रहा है, 22 रन 25 रन देकर 5 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इमाद का आज का एक स्टेटमेंट जो कहते हैं कि आई एम द मोस्ट एग्रेसिव बॉलर इन द पावर प्ले, आप क्या देखते हैं उसके ओवर कॉन्फिडेंट की बात नहीं है। इमाद वसीम अच्छा है, उसने इंग्लैंड के खिलाफ भी ओपनिंग बॉलिंग की और अभी वो उसकी टीम जीती भी है, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। उसको पता है कि मैं खाली टी20 खेलना है और टी20 मैंने 4 ओवर्स करवाने, तो उसको पता है। अगर प्लेयर को अपने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो ना तो ईशान बहुत अच्छी बात है। अब हमारे प्लेयर्स को कॉन्फिडेंट नहीं कि हम जाकर परफॉर्म कर सकते हैं, वो अपने आप को समझते नहीं है इसका। लेकिन अपनी तारीफ तो इस तरह नहीं करनी चाहिए, कोई हर बंदा तो ये नहीं कह सकता कि लेकिन ईशान उसने एक बात बोली ना कि मेरी तरह का आपकी ओपनिंग बॉलिंग नहीं है। अभी हमने जितने भी मैचेस देखे ना, 15-20 जितने भी मैचेस देखे हैं, किसी भी स्पिनर ने टॉप से बॉलिंग नहीं कराई, सब फास्ट बॉलर की बॉलिंग कराते हैं। अगर स्पिनर कोई बॉलिंग कराए तो आप ये भी कह रहे हैं वसीम तो खाली एक्शन से स्पिनर लगता है, उसकी बॉल तो स्पिन होती नहीं है, सीम बॉल डालता है, सीम बॉल कर रहा है। लेकिन उसका स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा क्योंकि हर प्लेयर की अपनी मर्जी, वो अपने पे तक कॉन्फिडेंट डालता है। लेकिन वो काफी कॉन्फिडेंट बॉलर है। अभी न्यूजीलैंड उसने आई थिंक वापस भी आ रहा है रावलपिंडी में, जब इंग्लैंड में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कैरिबियन में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और पाकिस्तान सुपर लीग में भी कप्तान भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन उसका स्टेटमेंट ये था और जिबान कहता है कि इट्स अ गुड स्टेडियम, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। लेकिन देखते हैं क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। मोहम्मद इरफान जूनियर हैं, उन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में डील साइन की, उसके बाद अब समी असलम ने भी जो है बाहर खेलने पर गौर शुरू कर दिया। आपको लगता है समी असलम की डिसीजन सही है? इमरान ताहिर, सिकंदर रजा भट्ट से आपको एग्जांपल लेनी चाहिए। ये वही प्लेयर है जिनको पाकिस्तान ने मौका नहीं मिला और एक बार जाके खेले हैं।
और बाहर से उन्होंने अपना बाहर से करियर भी अपना बनाया। करियर ही बनाया, अपना नाम भी बनाया है। तो हमें समी असलम जैसे, चलो इरफान इरफान तो छोड़ दो, लेकिन इरफान चलो समी असलम समी जैसे प्लेयर असलम को अच्छा हमें प्लेयर जाया है, नहीं करना लेफ्टी चाहिए। प्लेयर था, लाहौर से करियर स्टार्ट किया, अंडर 19 भी खेला, सब 2015 में हमारे लिए डेब्यू किया था, 5 साल से हमने उसको नहीं देखा। बहुत आता है जाता है, एक मैच खेलता है, उसको रेगुलर चांस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हमने गुड प्लेयर इसको खो दिया ना तो हम एक अच्छा ओपनर खो दिया। सही बात है। आप अंडर 19 का उसने न्यूजीलैंड का बोला कि न्यूजीलैंड से खेला था, तो उसने ये बोला न्यूजीलैंड का बोला, हाँ। उसने न्यूजीलैंड का बोला, ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो और उसका अगर आप ये भी देखो तो आप देखो अंडर 19 का आप रिकॉर्ड उठा के देखो, सेकंड या थर्ड नंबर पे हाईएस्ट रन स्कोरर आते हैं वहाँ पे क्विंटन डिकॉक। और वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप में उससे बाबर आजम ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो लेट्स सी, देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा अच्छा प्लेयर हमें खो देना चाहिए। हमें तो मोहम्मद इरफान की बात करें, मोहम्मद इरफान का ये है कि उसको पहले साल जब लाहौर कलंदर्स के लिए देखा गया था, लाहौर कलंदर की वो फाइन थी ना, पहले साल लाहौर कलंदर के लिए खेला था ना, हाँ। तब उसकी परफॉर्मेंस एवरेज थी, लेकिन कराची ईयर किंग्स बाय से भी ईयर उसकी परफॉर्मेंस गिरती रही। कराची किंग्स के लिए भी, लेकिन उसे डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके अलावा निशानी ये दोनों प्लेयर्स इसलिए बोल रहे कि हम पाकिस्तान से अब नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये प्लेयर्स जो है ना, इनको पीसीबी ने अपनी वर्ल्ड लेवल में नहीं रखा था, ये सेकंड लेवल में थे। सेकंड लेवल वो होती है जो फर्स्ट लेवल के प्लेयर्स नहीं होते। फिर भी आप देखो ना, आपको ज्यादातर आप फवाद आलम को भी देखो, वो भी फर्स्ट अभी लेवल अभी आप देखो सेकंड लेवल में वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जो कि फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स हैं। आप देखो ताबिश खान वहाँ खेल रहा है, सदफ हुसैन वहाँ खेल रहा है सेकंड लेवल में, फवाद आलम वहाँ खेल रहा है। वैसे वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनकी T20 में अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, वो टेस्ट के प्लेयर, इसलिए उनको सेकंड लेवल में डाला हुआ है। अब देखो सलमान बट ने बोले कि मैं भी फर्स्ट लेवल में खेलता हूँ, ये लगता तो अपने आप उसको सेकंड लेवल के तरह खेलता ही नहीं। तो ये सलमान बट का तो मैं वो कुछ नहीं कह सकता कि वो तो मतलब मैं, लेकिन इन शॉर्ट दोनों प्लेयर्स अगर चले गए ना पाकिस्तान को काफी नुकसान काफी होगा। नुकसान होगा। नेक्स्ट सवाल। मिसबाह का एक कहना है कि सरफराज को कैप्टनसी से हटाने में, उसका करियर सेट करने में जो है मेरा कोई हाथ नहीं है, ये इख्तियार मेरे पास नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, उनका ये स्टेटमेंट सही है कि गलत यार है? मिसबाह का स्टेटमेंट ठीक भी है, गलत भी है, लेकिन अगर एक बंदा हेड कोच है, एक बंदा बैटिंग कंसल्टेंट है, एक बंदा मतलब एक बंदा उसका कुछ ना कुछ हाथ होगा। एक बंदा ऊपर से खड़ा होकर ये कैप्टन को बता रहा है कि आज हम फील्डिंग चेंज करो, हाँ। मतलब उसका मैच के दौरान भी हाथ है, वो कहता है कि मेरा टीम सिलेक्शन में कोई हाथ बस नहीं है। अब तो चेंज हो गया, आप क्या कर सकते हैं। तो सरफराज को लेकिन ये बात उसे झूठ की कि मेरा हाथ नहीं है, डिसीजन सब कुछ लेते यही इसके लिए चार decision है। उसके बाद ओहदे, SNGPL का भी उसके बाद ओहदा है और वो बातें करता है। चलो जिम्बाब्वे का एक पैनल आ रहा है 5 रोजा दौरे पर पाकिस्तान, जो कि इंतजाम का जायजा लेगा। आपको क्या लगता है इसका कितना एडवांटेज होगा इस सीरीज के लिए? ये सीरीज का काफी अच्छा एडवांटेज होगा, क्योंकि पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा सब कॉन्टिनेंट में जो होस्ट करेगा। और ये पांच बंदों का पैनल जो है मुल्तान और रावलपिंडी आएगा और जायजा लेगा कि ये जो ये हालांकि मैच का स्क्वाड का स्केड्यूल हो चुका है, ये ऐसे आएंगे जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी आएंगे कि यार हम देखेंगे कि यार सारे इंतजाम ठीक है कि नहीं, बायोसिक्योर बबल है के हिसाब। हालांकि पाकिस्तान का भी आप देखो डोमेस्टिक में सारा जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला सीन भी हो रहा है, इवन विकेट लेके वो इस तरह करते हैं, तो काफी अच्छा। लेकिन ये 10 से लेकर 15 के दरमियान में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान का वुमेन्स कैंप लगा है कराची में, तो फिर से सरगर्मियां बहाल हुई हैं वुमेन्स की भी। आप कैसे देखते हैं, क्या कितना फायदा होगा? मैंने पीछे बात की कि पाकिस्तान वुमेन्स प्लेयर्स काफी कम रहेंगे, पहले 200 थे, अब 45 रहेंगे। अब इन 45 को भी हम गंवाना नहीं चाहते, ठीक है, तो इसके लिए कैंप काफी जरूरी है। तो पीसीबी ने उनकी बहाली के लिए देखो पहली कराची में 8 तारीख से कैंप कल से स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से। अगर हम वेमेंस की बात करें तो हमारे माशरे में ना वेमेंस का ये हिसाब है कि पहली बार तो जो 200 लड़कियां आई भी थी क्रिकेट खेलने, तो वो अपने घरों से लड़ के आई होंगी, बड़ी मुश्किल से पहुंची होंगी। एलीट क्लास में हो सकते हैं, कुछ एलीट क्लास होती है, लेकिन वो बहुत मिनिमम होती है, बहुत कम होती है। मतलब 200 में से 10 से 15 होंगी एलीट क्लास होंगी जो आई होंगी, बाकी सब गरीब लड़कियां होती हैं जो आती हैं, घर वालों के इतने मतलब बातें सुन के आती हैं, फिर हमें उनको ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो 200 से 45 पीसीबी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पीसीबी हर कुछ करता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 45 बंदों में से तो आजकल तो 45 का स्क्वाड जाता है खाली दूसरे। और यार ये भी सीन है कि पीसीबी ने वुमेन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी रखा है, जैसे जवेद खान को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बिस्मिल्लाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बिस्मा मारूफ मिला है, और कुछ और कोई मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले 2 हफ्तों में काफी ट्रैजिक इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें एक डीन जोस की डेथ थी, एक आईसीसी के एलीट अंपायर्स और कुछ ऑफिशियल्स जो है बॉम्ब ब्लास्ट में मरे, और कल एक रोड एक्सीडेंट में अफगानिस्तान का एक क्रिकेटर मर गया। तो आप पहले मैं डीन जोन्स से बात करूंगा। डीन जोन्स का एक तो ट्रेजेडी थी, क्योंकि उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 59 साल का उसकी उम्र थी, और अच्छी खासी थी। 59 मुंबई में मरा था, मुंबई में वो मरा था जिसने उसको दिल का दौरा पड़ा था। तो हमारे लिए डीन जोन्स काफी अच्छे थे, क्योंकि वो फॉरेन प्लेयर्स को भी लाया, कराची किंग्स का भी इवन जब वो इस्लामाबाद का कोच था, तो वो तो 2 दफा आई थिंक टूर्नामेंट उसने जीता है इस्लामाबाद को।
तो लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। हाँ। लेकिन अगर हम बात करें वो मौत की तो वो तो अल्लाह के हाथ में होती अल्लाह के है। हाथ में ही उसके है। अलावा अगर हम बाकी दो बंदों की बात करें तो वो बाकी दो बंदों की बात tragic करें, था। अफगानिस्तान के धमाका हुआ जिसमें कुछ प्लेयर ऑफिशियल वो तो और अनफॉर्चुनेट बिस्मिल्लाह खान था। बिस्मिल्लाह क्या नाम था? बिस्मिल्लाह जान। बिस्मिल्लाह जान जो एलीट एम्पायर था अफगानिस्तान की तरफ से वो रिपोर्ट हुआ। और आज एक सुबह 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, बंदे का नजीब नाम तरकज़ई। नजीब तरकज़ई जो 29 साल की उम्र में मर गया। आर्मी वो में भी काफी एक्सीडेंट हुआ था। तो हाँ। देखो ये एक किस्म की अनफॉर्चुनेट डेथ्स है, लेकिन होप मौत किसी के हाथ में नहीं है, मौत अल्लाह किसी के इनके हाथ में खानदान को हिम्मत दे के लोग ये काम जो है गुजार सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीसीबी ने कहा है कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बांग्लादेश की जो एक टेस्ट मैच रह गया था उसको दोबारा शेड्यूल कर सके। आपको क्या लगता है फ्यूचर में कब ये शेड्यूल हो सकता यार है? ये फ्यूचर में कहीं भी रह सकता है। बांग्लादेश कहीं नजर नहीं आ रही। बांग्लादेश के भी कोई क्रिकेट एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई। बांग्लादेश ने कैम्प स्टार्ट हुआ है। खाली कैंप स्टार्ट हुआ और 3 मैचेस हो और श्रीलंका की सीरीज भी कैंसिल कर दी। श्रीलंका की सीरीज उन्होंने कैंसिल कर दी ड्यू टू दिस क्वारंटाइन पीरियड कि हम 14 दिन का आइसोलेशन नहीं करते। और पाकिस्तान का जो कैलेंडर है काफी अब डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अभी पाकिस्तान का देखे अभी आप मैं बता दो पता तो क्या ना, अभी पाकिस्तान की ये 2 मैचेस नेशनल कप स्टार्ट हुआ है और 7 सेकंड में ये 18 को खत्म तो इसके होगा। बाद आपका अंडर 19 का स्टार्ट होगा। ठीक है, अंडर 19 के 2 मैचेस, अंडर 19 के 2 टूर्नामेंट्स है। तो इसके बाद पीएसएल स्टार्ट PSL के बाद और साथ ही साथ आपकी ये जिम्बाब्वे सीरीज भी जिम्बाब्वे आएगी। सीरीज भी फिर इसके आएगी। बाद अभी काइजम ट्रॉफी स्टार्ट होगी, फिर न्यूजीलैंड हम फिर न्यूजीलैंड चले जाएंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान कप साउथ स्टार्ट अफ्रीका होगा, आ रहा है पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान का भी दिसंबर स्टार्ट में। साथ ही हो जाएगा। फिर नया PSL फिर न्यूजीलैंड की सीरीज और फिर नया पीएसएल। तो पाकिस्तान मुश्किल जनवरी फरवरी से मार्च तक फरवरी में दोबारा नया पीएसएल स्टार्ट होगा। मार्च तक क्यों ना मार्च तक बांग्लादेश से कोई इम्कान नहीं है। फिर आई थिंक हमने इंग्लैंड जाना है, जो बाकी हमारे 5 वनडे रहते हैं वो खेलने के लिए। 5 के 3 वनडे इंग्लैंड में जो कि अभी रह गए हैं लेकिन वो खेलने वो जगह बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच रहता है और एक वनडे रहता है, दोनों के दोनों कराची में खेले जाते हैं। नेक्स्ट नेशनल टी20 कप जो है उसमें काफी सारे ग्लिचेस हैं ब्रो। स्कोर जो है वो भी चलता रहता है, बॉलर्स के नाम बैट्समैनों के नाम सही नहीं आते। तो आप क्या देखते हैं? जिब्रानी तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और लोग काफी तनकीद भी कर रहे हैं। लोग काफी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जिशान हर बड़ा काम करो ना उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। अब पीसीबी ने, हम सबको पता है कि पीसीबी ने अपनी पूरी एफर्ट की है और पीसीबी ने काफी इसको हेल्प भी दी है कि हम इस टूर्नामेंट को वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट करें। यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पहले दिन इवन तो हमारा टेस्ट कैप्टन जो है कमेंट्री कर रहा है। हाँ जाने ये सीन था कि पहले दिन तो हमें स्कोर कार्ड नजर ही नहीं आया और जब प्लेयर्स आ उठते थे उनके स्कोर नजर नहीं आते थे। एक टीम अगर 80 रन से ये तो मैच जीती है, ब्रॉडकास्टिंग इशू है, ब्रॉडकास्टिंग लेकिन पीसीबी ने जो है पीटीवी के साथ 200 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट की थी। लेकिन हम सबको पता है कि पीटीवी के पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है। तो पीटीवी ने जो है टावर स्पोर्ट्स के साथ और स्पोर्ट्स वर्क के साथ कुछ है ना, टावर स्पोर्ट्स और वर्क स्पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट किया 90 मिलियन का किया है, जिसमें वो ये नेशनल कप भी दिखाएंगे और जिम्बाब्वे की सीरीज भी दिखाएंगे। अभी हमें जिम्बाब्वे की सीरीज मिलेगी ना, उसमें भी हमें ऐसी ब्रॉडकास्टिंग देखने को मिलेगी, ऐसी ही मिलेगी। हाँ लेकिन इतनी बुरी नहीं है यार, इतनी बुरी नहीं है लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी है क्योंकि पिछली दफा हम जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट पिछली दफा देखे गए थे वो काफी बुरे थे। इस दफा की ब्रॉडकास्टिंग थोड़ी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पीसीबी ने मिसबा से कहा है कि आप या तो पीसीबी की नौकरी छोड़ें या एसएनजीपीएल से जो आपको तनख्वाह मिलती है आप वो छोड़ें। दोनों में से कोई एक जगह से तनख्वाह, आपको क्या लगता है उनमें से क्या चूज करेंगे? एसएनजीपीएल डेफिनेटली सोना को कोई कहां छोड़ता है यार। अब मिसबाह उल हक जो है ना, उसने करियर जो है एसएनजीपीएल से स्टार्ट किया, सब कुछ उसने किया। अब पीसीबी में 3 नौकरियां करें, यानी चीफ सेलेक्टर भी, हेड कोच भी, बैटिंग कंसल्टेंट भी था, तो यूनुस खान आ गया ना। तो जहां तक मुझे लगता है वो पीसीबी की जॉब छोड़ देगा, एसएनजीपीएल ही छोड़ता। और एहसान मानी को भी, उसको भी याद है 1 साल से वो तनख्वाह वहां से ले रहा, दोनों जगह तनख्वाह ले रहा था। एहसान मानी को तब याद नहीं आ रहा, एहसान मानी ये स्टेटमेंट दे रहा है। यार ये सब जो है अंदर से पूरे हैं, सब पूरे हैं। ये मसले इनके लिए आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम, बट क्या कह सकते हैं। लेकिन इनमें से एक अब छोड़नी पड़ेगी, लाजमी बात है आज। हाँ जी, तो देखते हैं क्या छोड़ते हैं। हम सब के लिए भी पीसीबी ने होगा उसको, अगर पीसीबी एहसान मानी ने उसको अल्टीमेटम दिया। और उसमें तीसरा ये भी है कि अगर ड्यूरिंग पीएसएल अगर मिसबा हेड कोच तो वो पीसीबी से तनख्वाह नहीं लेगा। मतलब पीएसएल में भी आई थिंक इस्लामाबाद का कोच उतने टाइम तक वो पीसीबी से तनख्वाह नहीं ले सकता, मतलब 1 महीने तक ना। हाँ 1 महीने की तनख्वाह नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स सीरीज अभी हुई है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीती है और बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज थी, लेकिन फिर हाँ जी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो फिर भी जीतने में कामयाब है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 2 टीमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज हुई है, वुमेन्स की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 टी20 खेले गए और 3 वनडे खेले गए। टी20 सीरीज तो 2-1 हुई है और वनडे सीरीज 3-0 हुई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और स्पेशली वनडे में ये बात हुई है ना ईशान के, वनडे में जो आखिरी मैच खेला गया ना उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 300 350 रन किए और न्यूजीलैंड जो है
कोलैप्स हो गई, कितने रन पर 90 रन पे कुछ कोलैप्स हो गई वो तो कोई मैच वन साइडेड मैच वन साइडेड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अच्छा और सारे के सारे मैचेस जो है ब्रिस्बेन में खेलते हैं बस और ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मैं यही कहता हूँ ना, मैंने जब से विमेंस क्रिकेट देखी है तो उसमें मुझे दो ही टीमें नजर आई, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। जो भी फाइनल होता है वर्ल्ड इंडिया कप को का, इंडियंस टीम है। इंडिया का भी अभी जाके इंडिया डेवलप हो रही है, क्योंकि इंडिया ने अपनी क्रिकेट के अंदर इंतहाई इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से उनकी विमेंस क्रिकेट बढ़ी है, उनका इवन डोमेस्टिक सर्किट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान भी अगर इस तरह शायद इन्वेस्टमेंट एक और बात करता है क्रिकेट में एक और बात को नवंबर में इंडियन आईपीएल भी है। इंडियन आईपीएल तो आज अगर क्वेश्चन है कोई, इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को भी 5-0 किया है। मैंने आपने वो सीरीज देखी है जिसमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज खेली, T20 मैचेस की, जिसमें इंग्लैंड वोमेन्स ने 5-0 किया है वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज को समझ ही नहीं आ रही, जो वर्ल्ड चैंपियंस है, सही बात। खुश हो गई थी बिल्कुल, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन सारे के सारे मैचेस डाल लक पे जीते, जैसे वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप जीते थे ना, T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप जीते थे, और अभी ये वनडे से ये T20 मैचेस है, 5 एक मैचेस में भी उन्होंने जहमत नहीं किया। हम आखिरी मैच में थोड़ी जहमत की थी, लेकिन वो भी हार गए थे। तो क्या कह सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं इवन वुमेन्स क्रिकेट में। तो वेस्ट इंडीज मानता हूँ वर्ल्ड चैंपियंस है, लेकिन क्या पता चलता है अभी उनके कुछ प्लेयर रेस्टेड हो या कोई प्लेयर इंजर्ड हो। लेकिन बहुत बड़ी बात है, लेकिन वेस्ट इंडीज वुमेन्स की बहुत बड़ी बात है कि वो इंग्लैंड ने दौरा किया और सीरीज खेली। इंग्लैंड मैच के लिए अप्रिशिएट करेंगे, जो कि इन मुश्किल हालात में अपने मुल्क में ट्रैवल किया उन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर हैदर अली को अभी जो है 30% ऑफ मैच फीस फाइन किया गया है, तो आप क्या देखते हैं? अभी तो उसका करियर स्टार्ट हुआ, अभी से इतना एग्रेसिव एटीट्यूड उसको डुबा सकता है क्या? हुआ क्या आप ये सीनों के एक मैच खेला जा रहा था, हैदर अली ने कुछ अंपायर के गलत डिसीजन पे कुछ रिएक्शंस दिए, जिसकी वजह से हैदर अली को नेचुरल होता है, नेचुरल नहीं है। अभी वो उसने अपनी बर्थडे आज कल बनाई है, जिससे वो 20 सालों को है, ठीक है। 20 सालों में इतना एग्रेशन अच्छा नहीं है ना। अब 20 साल की तो उम्र के हमारे बच्चे भी है, लेकिन वो इतना एग्रेशन तो नहीं डालते ना। अभी इसका एग्रेशन मुझे बिल्कुल मोहम्मद आमिर की तरह लग रहा है। मोहम्मद आमिर को भी अपनी जवानी में मोहम्मद आमिर ने काफी गुनाह किए थे, फिर 5 साल के लिए बैन हो गया था वो। लेकिन अल्लाह ना करे कि ये भी ऐसा कोई गलत हरकत करे, ऐसा कोई मुझे इसमें झलक थोड़ी सी नजर आई है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इसको बस थोड़ा अपने जो वो है ना एग्रेशन, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और बस यार इंसान को गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन चलो ठीक है, बहुत जो हो गया। आपको लगता है कि इस तरह के एटीट्यूड को रोकने के लिए एक रिव्यू सिस्टम होना चाहिए था फिर इसमें? यार कुछ टाइम पहले आईसीसी ने एक बताया था कि जो प्लेयर जो है अच्छे, उनका रवैया नहीं है, उनको ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड दिए जैसे फुटबॉल में दिया जाता है। लेकिन फिर आईसीसी ने वो रूल्स खत्म कर दिए थे, और अभी मुझे कुछ पता नहीं है। इस तरह होना चाहिए बाय द वे। ये मैच को 2 दफा येलो कार्ड मिल जाता है, वो आई थिंक एक दिन के लिए, एक मैच के लिए बैठ। अब देखो, अब हैदर अली थोड़ा इसलिए एग्रेसिव है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। खुदा ना खास्ता अगर हैदर अली की परफॉर्मेंस गिरती है तो उसका एटीट्यूड भी खत्म हो जाएगा। आप यार फकर जमान को देख लो, 27 साल की उम्र थी, सेंचुरी मारी फाइनल में, पागल हो गया था। यहाँ पे आया, लोगों को बेइज्जत कर रहा है। किस जगह का था ये फकर जमान? मर्दान में जाकर सबको बेइज्जत कर रहा है कि मैंने तो आप लोग क्या था कि यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बनाओ। तो एक इंसान में थोड़ा वो आ जाता है, गरूर सा आ जाता है कि यार बस नहीं, अब तो मैं ही हूँ। लेकिन आप देखो फकर जमान का टीम में जगह ही नहीं बन रही। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के लिए वेन्यूज डिसाइड हुए, जो कि लाहौर और कराची हैं। आप कैसे देखते हैं? यार हमारे लाहौर कराची शुरू से ही हमारे वेन्यूज चल रहे हैं। अभी वसीम खान ने बोला कि जो है कौन सी टीम आ रही है, साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान टीम आ रही है, खाली T20 मैचेस के लिए आ रही है। जनवरी के एंड में आ रही। 2 वेन्यूज नजर में आ रहे, कराची लाहौर। अगर कराची लाहौर में एक कोविड की सिचुएशन ही रहेगी ना, तो रावलपिंडी को भी उसमें कंसीडर कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ रावलपिंडी में करा, क्योंकि वेदर भी थोड़ा अच्छा होगा। लेकिन वो बारिश का टेंशन होती है, जनवरी भी होगी। जनवरी नहीं यार, जनवरी वहाँ पे ऐसे नहीं हुआ था, जनवरी में नहीं होता, फरवरी के आई थिंक मिड में स्टार्ट। लेकिन आपको पिचेस अच्छी देखने को मिलेगी ना, पिचेस अच्छी मिलेंगी। लेकिन उधर रोजाना ऐसा होता है ना कि रोजाना सुबह बारिश हो गई। आपको पीएसएल के भी आपको याद होगा, हमने टिकट लिया था, बारिश की वजह से हम नहीं जा सके थे। तो लेकिन मैच हुआ था, आधा हुआ था, लेकिन बारिश तो हो गई थी फिर। तो क्वेश्चन खत्म आज। तो उम्मीद आज का आपका पॉडकास्ट हमारा पसंद आया होगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करें। हमने बहुत मेहनत से न्यूज़ निकाली है, और हम बहुत टाइम बाद इकट्ठे होकर, बहुत टाइम, आई थिंक 2 हफ्तों बाद हम इकट्ठे हो गए हैं। काफी आज बिजी, काफी मजा आया यार, मजा आया। हमें स्टार्ट भी काफी हमसे गलतियां हुई, दोबारा रीटेक फाइनली एक पॉडकास्ट तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक कर देना, जरूर शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज।